बच्चों, आज हम आपके लिए नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज रियल नंबर। और रियल नंबर्स को जानने से पहले सबसे पहले हमें नंबर्स आना चाहिए, नंबर्स क्या होते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम इसीलिए रियल नंबर न लेके बेसिक्स ऑफ रियल नंबर लेंगे, ठीक है, जिससे कि रियल नंबर को अच्छी तरीके से समझा जा सके। यह नंबर्स ही हमें नहीं पता है तो हम रियल नंबर जानने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए सबसे पहले हम क्या समझेंगे, नंबर्स, बेसिक्स ऑफ नंबर क्या होता है, बेसिक्स ऑफ नंबर, ठीक है। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ नंबर में बेसिक्स ऑफ नंबर्स और बेसिक्स ऑफ रियल नंबर, ठीक है। आपको सबसे पहले रियल नंबर जानने से पहले बेसिक्स बताएंगे नंबर्स में। ये कंप्लीट वीडियो बेसिक्स का ही होगा, ठीक है। इसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और कोप्राइम, प्राइम, कंपोजिट, कॉन्जुगेटिव सारे नंबर्स के बारे में जानेंगे। और हम इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी बताएंगे, ठीक है, मॉड्यूलस भी बताएंगे। ये आपको आप लोगों ने पढ़े भी होंगे मॉड्यूलस वगैरह सेट्स में, आई थिंक सेट्स आपके में ही हो 11th में। तो सबसे पहले हम लेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटेबल नंबर्स आर द नेचुरल नंबर। तो काउंटेबल नंबर्स क्या होते हैं? आप किसी भी चीज को काउंट करोगे तो कैसे करोगे? 1 2 3 4 ऐसे करोगे, ऐसे तो करोगे नहीं, ये 0.1, ये 1, 1.2, 1.5 ऐसे नहीं करोगे। तो काउंटेबल नंबर्स क्या होंगे, कैसे काउंट करोगे? 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक करोगे? इन्फिनिटी तक। तो हमारे काउंटेबल नंबर्स क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। तो नेचुरल नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो जाएगा? काउंटेबल नंबर्स, ठीक है। इसीलिए हम नेचुरल नंबर्स को क्या कहते हैं? काउंटेबल नंबर्स। ऑल काउंटेबल नंबर्स आते नेचुरल नंबर, ठीक है। अब आता है हमारा होल नंबर। अब आएगा होल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटेबल नंबर्स और ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जितने भी हमारे काउंटेबल नंबर्स होते हैं, काउंटेबल नंबर्स हमारे कौन कौन से? नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी, ठीक। तो ऑल काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो और ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर। तो हमारे होल नंबर क्या हो जाएगा? इसका डेफिनेशन लिखेंगे पहले। इसका लिखो नेचुरल नंबर का पूरा। ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ऑल काउंटेबल नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। और इसका दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है? और ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। दोनों को मतलब ये कि हमारा नेचुरल नंबर क्या होता है? काउंटेबल नंबर्स, ठीक है, इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। दोनों का मतलब एक ही है, आप कोई डेफिनेशन बोल सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा? होल नंबर। नेचुरल हो गया, होल हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा इंटीजर ले लेते हैं। इसमें लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम ही रहता है, कई सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि जीरो हमारा इंटीजर है कि नहीं है, तो वो भी बताएंगे आपको। इंटीजर
इंटीजर क्या होता है? हमारा ऑल काउंटेबल नंबर्स ऑन पॉजिटिव एज वेल एज ऑन नेगेटिव साइड्स विथ इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। हमारा जो नंबर लाइन होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा छोटी क्लासेस में, नंबर लाइन ये होता है, नंबर लाइन में जितने भी काउंटेबल नंबर्स होते हैं जीरो इंक्लूडिंग जीरो, ठीक है, 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, इधर एज वेल एज नेगेटिव साइड, तो ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी, ठीक है। ऑल, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंटीजर क्या होगा, ऑल काउंटेबल नंबर, ऑल काउंटेबल नंबर ऑन पॉजिटिव साइड as well as on negative side, पूरा लिख लेना नेगेटिव, इंक्लूडिंग विद जीरो, क्यों काउंटेबल में हमारा जीरो ऐड नहीं होता, या आप इसका डेफिनेशन बोलो, ऑल काउंटेबल नंबर ऑन पॉजिटिव एज वेल एज ऑन नेगेटिव साइड इज कॉल्ड इंटीजर। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें जीरो अलग से बताना होगा। हमारा काउंटेबल पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कहां से कहां तक होगा, 1 टू इंफिनिटी, नेगेटिव होगा -1 टू -इंफिनिटी, इंक्लूडिंग, तो आपको ये अलग से बताना होगा, इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। या इंटीजर का कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आपको पूरा क्या बताना होगा, ऑल काउंटेबल नंबर ऑन पॉजिटिव साइड एज वेल एज ऑन नेगेटिव साइड ऑन नंबर लाइन, ठीक है, पूरा लिख लेना, ऑन नंबर लाइन इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। हम नंबर लाइन में तो शो कर रहे हैं, तो आपको क्या बोलना होगा, ऑल काउंटेबल नंबर आर all countable number on positive side as well as on negative side of the number line including with zero is called integer, ठीक है। इसके बाद आता है, हमने इंटीजर तो बता दिया, लेकिन ये तो कुछ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं, फोर्थ वाला ले लेंगे, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होंगे, अब पॉजिटिव इंटीजर में कंफ्यूजन आता है कि हमारा जीरो आएगा कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमारा ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो हमारा पॉजिटिव इंटीजर कहां से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 टू इंफिनिटी। ऑल काउंटेबल नंबर ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन called, क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। ये कहां से कहां तक होगा, 1 टू इंफिनिटी। नंबर लाइन शो करेंगे, यहां से स्टार्ट कर लो, 1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, 0 से स्टार्ट, डॉट का मतलब है कि ये इंक्लूड नहीं, ठीक है, 1 से स्टार्ट है। ये क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का ऑल काउंटेबल नंबर ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर। पूरा नोट करना है आपको। अब आता है हमारा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन all countable numbers on the negative side of the number line are called the negative integer, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर के लिए हम नंबर लाइन शो करेंगे,
जीरो से स्टार्ट है, -1, -2, -3, -4 अप टू -, ठीक है। सो कर सकते हैं ना। -1 टू ∞ क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। ऑल काउंटेबल नंबर ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन आर कॉल्ड द नेगेटिव इंटीजर। इसके बाद लेते हैं, ये सारा आप लोगों को नोट करना है, नोट करते जाओ, समझते जाओ। सिक्स वाला इवन नंबर्स, क्या लेंगे, इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होंगे, जो नंबर हमारे से 2 से डिविजिबल होंगे। अब कई लोग कहते हैं 2 से डिवाइड भी हो सकते हैं, डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, नहीं, ओनली डिविजिबल। डिविजिबल का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर इक्वल टू 0। डिवाइड तो हर कोई नंबर हो सकता है, 2 से डिवाइड करोगे तो हर कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे, डिविजिबल बाय 2, द नंबर which are or which can divisible by 2 is called or are called even number, ठीक है। ये क्या हो जाएगा ना, even number, ठीक है। और इसकी दूसरी भी डेफिनेशन हो सकती है, अगर आपको नंबर से देखना है तो इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, कोई हमें नंबर दिया है, शायद हमें देखना है कि 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, तो कैसे देखेंगे, बैक नंबर, जो फर्स्ट डिजिट होगा, द फर्स्ट इफ द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ नंबर आर क्या क्या हम 2, 4, 6, 8 और 0, then the number will be divisible by 2. Then the number will be divisible by 2, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, इसके लिए लेंगे द नंबर विच कैन डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द इवन नंबर। क्या क्या हमारे नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, एक तो हमारा 2 होगा, और क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, ऐसे हमारा कहां तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक। अब हमें कोई नंबर दे रखा है, आपको पहले सबसे पहले ये ध्यान रखना है, फर्स्ट ये टर्म किससे गिनेंगे, बैक से। हमेशा कैसे गिनते हैं, कोई भी ये नंबर दिया है, ये नंबर दे रखा है, कोई भी एक नंबर है, तो इसे कैसे गिनेंगे, फर्स्ट डिजिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। तो हम फर्स्ट डिजिट देखेंगे, क्या क्या होना चाहिए हमारा, 2, 4, 6, 8 और 0, इसमें क्या हमारा 6, तो ये नंबर क्या होगा हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखेंगे इसके बाद ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होगा, सारे लोग जानते हैं, सिंपल है, द नंबर विच कैन नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड द ऑड नंबर, द नंबर which cannot divisible by 2 are called odd number, ठीक है। जो हमारे इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर हमारे कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल होते हैं, और ये कौन से होंगे ऑड नंबर,
जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। ठीक है, क्या इसमें हमारा 1 2 से डिविजिबल होता है? नहीं होता। 3 हमारा होता है? नहीं होता। 5 7 9 एंड सो ऑन, ये हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर। ठीक है, अब आता है हमारा 8th वाला प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर, एक खुद और 1 तो हर किसी का फैक्टर होता है और खुद नंबर भी हमारा हमेशा फैक्टर होता है। तो इसके हमेशा क्या होना चाहिए प्राइम नंबर के? मिनिमम 2 फैक्टर, मिनिमम और मैक्सिमम, ओनली 2 फैक्टर। ना मिनिमम कहेंगे ना मैक्सिमम। मिनिमम बोलेंगे 2 और 2 से ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम बोलेंगे तो 2 या 2 से कम हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलेंगे? ओनली 2, द नंबर which have only 2 factor are called the prime number. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कोई भी एक नंबर ले लो 11। क्या 11 का कोई और फैक्टर होता है? या तो 11 1 से डिविजिबल होगा या खुद से होगा कि नहीं? एग्जाम्पल 11 ले लो। 11 हमारा प्राइम नंबर होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका कौन कौन सा फैक्टर होगा? एक तो 1 होगा, एक क्या होगा हमारा 11, नॉट मल्टीप्लाई, कॉमा लगा देना। इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे हमारे? 1 और 11। ऐसे ले लो 17, ये क्या है हमारा? प्राइम। 17 या तो 1 से कैंसिल हो सकता है या फिर हमारा किससे? 17 से, तो ये भी हमारा क्या होगा? प्राइम। अब कोई एक दूसरा नंबर ले लो 18 हमारा प्राइम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 से ज्यादा। किस क्या क्या फैक्टर होंगे? ये 1 से भी कैंसिल होता है, 2 से भी कैंसिल होता है, 3 से भी कैंसिल होता है, 6 से भी होता है, 9 से भी होता है और खुद से भी होता है 18 से। तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं इसके। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट। प्राइम नंबर वही होंगे जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक 1 और एक खुद नंबर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? प्राइम नंबर। अब आता है हमारा को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं? को प्राइम नंबर सारा देखना है बच्चों को, सारा को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं? कोई भी हमारे 2 नंबर जिसका HCF हमारा क्या आना चाहिए? 1। द नंबर which have the numbers, क्योंकि 2 नंबर है, the numbers which have HCF highest common factor equal to 1 are called the को-प्राइम नंबर। ठीक है, कंफ्यूज नहीं रहना है किसी को भी। को-प्राइम नंबर क्या होते हैं? द नंबर्स विच हैव HCF इक्वल टू 1। कोई भी हमारे 2 नंबर जिसका HCF हमारा क्या आना चाहिए? 1। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, जैसे हो गया हमारा 3 and 5। 3 5 का HCF निकालो जरा।
HCF निकालो दोनों का, क्या हो जाएगा? HCF क्या होगा दोनों का? 1। कैसे निकालेंगे? छोटे नंबर का बड़े में डिवाइड करो, 3 बन जाए 3, 2 बचा 3, 1 बचा, 1 से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा? 1 HCF। ठीक है, HCF निकालो, सारे जानते हैं। तो हमारा इसका HCF क्या होगा? को प्राइम नंबर हमारे क्या होंगे? कोई भी दो नंबर जिसका HCF क्या होना चाहिए हमारा? 1। तो 3 और 5 का हमारा HCF क्या आएगा? HCF आप ऐसे भी निकाल सकते हो, इसका फैक्टर क्या होगा? 1 एंड 5, वो 1 एंड 3। 5 का क्या होंगे? 1 और 5, जो भी सेम है वही हमारा क्या होगा? HCF। तो दोनों का HCF हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो जिन नंबर्स का हमारा HCF इक्वल टू 1 है तो हमारे क्या होंगे? को प्राइम नंबर। तो 3 एंड 5 हमारा क्या हो गया? को प्राइम नंबर। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम तो शायद नया नंबर है, किसी ने सुना भी नहीं होगा। ट्विन प्राइम 10 ट्विन प्राइम क्या होता है? वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपकी नॉलेज के लिए बता ही देता हूँ ट्विन प्राइम क्या होते हैं। ठीक, ट्विन प्राइम वो नंबर होते हैं, जैसे हमारे कोई दो नंबर है जो हमारे क्या है? प्राइम, उनका जो गैप है वो गैप हमारा कितना होना चाहिए? 2। देयर आर टू नंबर्स विच हैव द गैप इक्वल टू 2 और द टू प्राइम नंबर विच हैव द gap of 2 is equal to the twin prime number। जैसे एग्जांपल ले लो 3 एंड 5। 3 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों का गैप निकालोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ट्विन प्राइम। ठीक है, ट्विन प्राइम। दूसरा ले लो 5 और 7, दोनों में गैप कितना है? 2, दोनों हमारे क्या है? प्राइम नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? ट्विन प्राइम। एक और एग्जांपल ले लो 2 एंड 3। 2 हमारा क्या है? प्राइम नंबर, ये तो सबको पता है ना। 2 ही इकलौता दुनिया में ऐसा नंबर है जो हमारा इवन भी है और प्राइम भी है। आप स्टार करके लिख भी सकते हो इसे। 2 is the only number which is even and prime both। ठीक है, 2 भी हमारा प्राइम नंबर, 3 भी हमारा प्राइम नंबर, लेकिन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1। तो ये हमारा ट्विन प्राइम होगा कि नहीं? नॉट अ ट्विन प्राइम। ठीक है, ये क्या होगा? 2 और 3 हमारा नॉट अ ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम आपकी समझ में आ गया क्या होता है? कंपोजिट नंबर। हमने प्राइम पूरा समझ लिया, अब क्या समझेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? प्राइम हमारे क्या थे? ये प्राइम के अपोजिट होता है। प्राइम था जिसके हमारे 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, ओनली 2 फैक्टर, एक 1 और एक 1 नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होगा? जिसके 2 से ज्यादा, नॉट 2, 2 से ज्यादा फैक्टरों में वही क्या होगा हमारा? कंपोजिट नंबर। द नंबर which have more than 2 factor are called the composite number। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर ले लो 46, इसके फैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या आएगा? एक तो 1 आएगा, एक क्या आएगा? 2, एक 23, एक 46।
इसके टोटल फैक्टर कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 टोटल फैक्टर कितना हो गया 4 ये 2 से ज्यादा है ना द नंबर व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड द कंपोजिट नंबर एग्जांपल हो गया ये हमेशा किसके अपोजिट होगा प्राइम के तो इसका दूसरा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं द नंबर एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखेंगे इसका द नंबर which are not prime are called क्या हो जाएगा हमारा कंपोजिट नंबर ठीक है दोनों डेफिनेशन आप बोल सकते हो दोनों ही सही है पहला क्या है नंबर which have more than 2 factor are called the composite number एंड दूसरा है द नंबर which are not the prime number are called the composite number ठीक है एग्जांपल और ले लेंगे अभी क्या किसका लिया था 46 इसका फैक्टर क्या था 1 2 23 एंड 46 अब कोई दूसरा ले लो 100 ले लेंगे 100 का क्या होगा एक तो 1 होगा एक 2 होगा और क्या क्या हो सकते हैं एक और 2 होगा 5 होगा और हमारा क्या होगा 50 ये खुद हमारा क्या होगा 100 इसका टोटल फैक्टर हमारा कितना होगा 1 2 3 4 5 6 तो ये हमारा फैक्टर टोटल 6 है तो हमारा डेफिनेशन क्या था मोर देन 2 फैक्टर 2 से ज्यादा है ना इसके फैक्टर तो हमारा ये क्या होगा हमारा कंपोजिट नंबर ठीक है अब इसके बाद लेंगे हम कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं मैथ्स में हर चैप्टर में लगभग यूज होता रहता है कॉन्जुगेटिव नंबर कॉन्जुगेटिव नंबर क्या होते हैं कोई भी 2 या 3 नंबर ले लो उनका गैप हमारा क्या होना चाहिए हमेशा सेम जैसे कोई हमने 3 नंबर ले लिया 5 6 7 इनमें गैप देखो 6 - 5 = 1 7 - 6 = 1 तीनों नंबर्स में गैप कितना है हमारा 1 का तो हमारा ये क्या हो जाएगा कॉन्जुगेटिव नंबर द नंबर व्हिच हैव द सेम गैप इज इट अ कंप्लीट डेफिनेशन नो और क्या है हमारा डेफिनेशन में एक तो ये हो गया हमारा सेम गैप होना चाहिए यदि हम यही बोले हैं कि सेम गैप होना चाहिए वही हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर है तो बताओ जरा 7 6 5 इसी का पॉइंट लिखा है रिवर्स ऑर्डर में लिखा है मैंने 5 6 7 7 6 5 तो क्या 7 6 5 हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर होगा नहीं देखो तीनों नंबर्स में गैप तो हमारा क्या है 1 1 इसमें भी 1 1 का था इसमें हमारा क्या है इसमें भी क्या हो जाएगा -1 गैप तो सेम है ना -1 -1 का लेकिन ये हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं होगा कॉन्जुगेटिव नंबर कौन से होंगे एक तो हमारा सेम गैप होना चाहिए दूसरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए ठीक है इसे देखो 5 6 7 छोटे से बड़ा जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा कॉन्जुगेटिव नंबर लेकिन ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है 7 6 5 सेम गैप है तीनों नंबर सेम गैप फॉलो कर रहे हैं लेकिन ये किसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो ये हमारा क्या होगा कॉन्जुगेटिव नंबर नहीं होगा अब क्वेश्चन में बोला जाता है कोई भी 3 नंबर कॉन्जुगेटिव ले लो तो कोई भी नंबर लेने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं n n-1 और n+1 n+2 तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेटिव नंबर और कुछ ले सकते हो -1 n n+1 n का वैल्यू पुट करो ये हमेशा किस में आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोई भी वैल्यू पुट कर लो 5 करते हैं n का वैल्यू ये क्या हो जाएगा हमारा 5 5 + 1 6 5 + 2 7 यहां पे पुट करो यहां भी n का वैल्यू 5 पुट करो 5 - 1 = 4 n = 5 5 n = 5 5 + 1 = 6 ये क्या हो रहा है हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी आ रहा है और हमारा सेम गैप भी फॉलो कर रहा है तो ये हमारे क्या होंगे कॉन्जुगेटिव नंबर अभी हम चैप्टर्स के बेसिक पर चल रहे थे चैप्टर्स का क्या नाम था रियल नंबर अभी रियल नंबर के बारे में तो हमने बात ही नहीं किया है तो उससे पहले और बात करेंगे 13 नंबर है हमारा क्या
रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है हमारा? द नंबर which are in the form of p by q, which are in the form of p by q, where q should not be equal to 0। ये नॉट इक्वल टू का साइन है, आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। इज इट अ कंप्लीट डेफिनेशन? नहीं, कई लोग सिर्फ यही डेफिनेशन बोलते हैं, द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। अब सबसे पहले आता है, पहले चलो यही डेफिनेशन इलैबोरेट करते हैं। इसमें हमने p by q की फॉर्म तो बता दी, लेकिन हमने q नॉट इक्वल टू 0 ही क्यों किया? यहाँ ये भी तो कर सकते हैं कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 1, q नॉट शुड इक्वल टू 2। हमने 1 ही क्यों किया? क्योंकि जब भी हमारा वैल्यू, क्योंकि ये p by q की फॉर्म है, तो यदि हमारा जब भी वैल्यू q इक्वल टू 0 होगा, तो किसी की डिनोमिनेटर में जब भी 0 आता है तो हमारा उस नंबर को क्या कर देता है? इनफाइनाइट। ऊपर p का वैल्यू कुछ भी ले लो, 10/0 क्या कर देगा? इनफाइनाइट। तो ये कोई नंबर फिक्स ही नहीं है, प्रेजेंट ही नहीं है, तो इसीलिए q नॉट इक्वल टू 0 लिया गया। तो रेशनल नंबर हमारे क्या होंगे? जो हमारे p by q की फॉर्म में होंगे, और q नॉट इक्वल टू 0 होंगे, तो वही हमारे क्या होंगे? रेशनल नंबर। क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन अभी मैंने बताया था? नहीं, ये कंप्लीट डेफिनेशन क्यों नहीं है? क्योंकि रेशनल नंबर के लिए आगे भी हमें एलैबोरेट करना होगा। अकेले रेशनल नंबर वही नहीं होंगे जो हमारे p by q की फॉर्म में होंगे, रेशनल नंबर और क्या होंगे? जो हमारे टर्मिनेटिंग और यदि नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नहीं है तो हमारा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो साथ में क्या होना चाहिए? रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है। एग्जाम्पल आप कोई भी ले लीजिए, 16/4। क्या ये हमारा p by q की फॉर्म में है? बिल्कुल है। कैंसिल करो, क्या हो जाएगा? 4/1 हो जाएगा ना। यहाँ p का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4, q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। यहाँ पर ना तो q इक्वल टू 0 है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा रेशनल नंबर। आप ऐसे क्वेश्चन तो आराम से कर ही सकते हो। 48/32, इसमें कुछ कॉमन है? हाँ बिल्कुल है। 4 से कैंसिल करो ऊपर वाला, 4 से कैंसिल करो नीचे वाला, क्या हो जाएगा? 12/8। फिर से कैंसिल होगा ये 3/2। लेकिन तब भी ये क्या आ रहा है? हमारा p by q की फॉर्म। अब अकेली p by q की फॉर्म से हम इसे फिक्स कर सकते हैं कि ये हमारा रेशनल नंबर है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि हमें इससे डिवाइड भी करना होगा। डिवाइड करो जरा, क्या हो जाएगा? 2, 1। ये क्या हो जाएगा? पॉइंट लगा 0, 2 5 जा 10। ये क्या वैल्यू आ गया हमारा? 1.5। कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो ये क्या आएगा? 1.5। अब जो मैंने दूसरा डेफिनेशन लिखा है वो देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये जब टर्मिनेट हो रहा है तो इसका यही मतलब है, जो हमारा डिवाइड है वो हमारा कहां तक जाना चाहिए? रिमाइंडर 0 तक। यदि लास्ट तक 0 तक जा रहा है तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये भी हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। तो इसमें p का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा? 3, q का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम आया कि हर किसी में ऐसे पॉइंट में डिवाइड करेंगे तो हर कोई 0 तक, रिमाइंडर 0 तक पहुंचेगा? नहीं। देखो एग्जांपल लो, नोट करो ये। नेक्स्ट एग्जांपल 10/3। क्या ये हमारा रेशनल नंबर है? देखो 3 का डिवाइड करो 10 में, 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लगाओ, फिर से 10 आ गया,
3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया, 0 बढ़ाओ, 3 3 जा 9, फिर से 1 आ गया। अब क्या देख रहे हो यहाँ पे हमेशा ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। अब फिर से डेफिनेशन देखो, अब इससे तो हम नहीं दे सकते द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड द रेशनल नंबर। इससे हम ये पूरा नहीं देख सकते क्योंकि हम इस नंबर में 10 में हमें 3 से डिवाइड भी करना है, तभी जाके पता चलेगा ना। तो दूसरा डेफिनेशन देखो, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग देखो ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमेशा इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा 1। ये हमेशा इनफिनिट तक क्या आता जाएगा 3.3333 अप टू इनफिनिट ऐसे जाएगा ना। अब देखो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, दूसरा वर्ड देखो नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि रेशनल नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। तो ये क्या टर्मिनेट नहीं हो रहा है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन इसके आगे एक और वर्ड लिखा है रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। लेकिन ये रिपीट हो रहा है ना 3 3 3, और कोई नंबर बीच में आ रहा है कि नहीं, कि 1 आ जाए 2 आ जाए ऐसा कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा। तो ये क्या कर रहा है हमारा रिपीट। तो ये भी नंबर हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये वाला ये वर्ड फॉलो कर रहा है इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर। तो यहां से p का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा 10, q का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, पूरा डेफिनेशन आपको याद करना है। द नंबर व्हिच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equal to 0 are called the rational number, and also terminating or non terminating repeating are also the rational number। ठीक है, अब रेशनल नंबर हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे इर्रेशनल नंबर 14 इर्रेशनल नंबर। इसे आप सीधे यही बोल सकते हो, जो हमारा रेशनल नंबर नहीं है वही हमारे क्या होंगे इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसके अपोजिट, जैसे हमने अभी बताया था प्राइम और कंपोजिट। लेकिन उसके भी हमने क्या लिखाए थे आपको दो डेफिनेशन, एक तो अपोजिट भी हो सकता है और कंपोजिट में हमारे क्या होता है 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ना कि 2। तो ऐसे यहाँ पे एक तो डेफिनेशन सीधा सीधा हो जाएगा, द नंबर व्हिच आर नॉट द रेशनल नंबर आर कॉल्ड द इर्रेशनल नंबर। अब दूसरा डेफिनेशन यहां से बनाएंगे, ये क्या है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो ये क्या होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहां पे क्या था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग था तो ये क्या हो जाएगा और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एक डेफिनेशन क्या था, जो नंबर हमारे रेशनल नंबर नहीं होंगे वो क्या हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, दूसरा क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। एग्जांपल हो गया हमारा √3, इसका वैल्यू आप निकालो कितना आएगा 1.73 एंड सो ऑन। ये कहीं भी जाके ना तो ये टर्मिनेट होगा, आप √3 का कैसे निकालते हो 8th क्लास में 8th या 7th क्लास में आपने सीखा होगा रूट कैसे निकाला जाता है। ऐसा कुछ करके सीखा होगा ना 3 1 से मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 1 जा 1 ऐसा सीखा होगा ना। तो ऐसे करके ये क्या हो जाएगा हमारा 1.732 ऐसा कुछ आएगा। लेकिन यहाँ ये कभी भी नंबर हमारा क्या होगा नॉन टर्मिनेट नहीं होगा और ये नॉन रिपीटिंग। यहाँ पर कोई भी वर्ड जितने भी ये नंबर्स आएंगे वो कभी हमारे रिपीट भी नहीं होंगे, तो हमारा ये क्या हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब आता है रियल नंबर, मीन चैप्टर और रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ
आर कॉल्ड द रियल नंबर। जो हमारे चैप्टर का नाम था वहां तक हम पहुंच चुके हैं। अब हमारा आता है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल और रेशनल। और क्या कह सकते हैं? रेशनल और रेशनल नंबर आर द रियल नंबर। देखो नंबर लाइन है हमारा। नंबर लाइन कहां से स्टार्ट होता है? बीच में मिडिल पॉइंट क्या होता है हमारा? 0। 0 से 1 2 3 4 ये कहां तक जाएगा हमारा? इनफिनिट तक। नेगेटिव साइड होगा -1 -2 -3 अप टू -इनफिनिट। अब यहां पे ये देखो 0 1 के बीच में कोई नंबर आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। कितने नंबर आएंगे? 1 आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे? नहीं, इनफिनिट। इनफिनिट कैसे आएंगे? देखो 0 के बाद हमारा क्या हो सकता है? 0.1 भी हो सकता है, 0.11 भी हो सकता है, 0.12 भी हो सकता है, 0.139 भी हो सकता है। ऐसे 1 तक हमारा कहां तक जाएगा? 0.99999 ऐसे इनफिनिट तक जाएगा। तो ऐसे कितने हमारे नंबर हो सकते हैं 0 1 के बीच में? इनफिनिट। जितने भी नंबर होंगे या तो वो हमारा क्या होगा? रेशनल, और क्या होगा? हो सकता है हमारा इर्रेशनल। तो इसीलिए हमने क्या बोला? द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर, और द नंबर व्हिच आर रेशनल आर कॉल्ड द रियल नंबर, और द इर्रेशनल नंबर आर कॉल्ड द रियल नंबर। ठीक है, हमारा ये बेसिक कंप्लीट हो गया। टोटल हमने नंबर्स कितने बताए? 15। रियल नंबर है हमारा 15, 14 एक्स्ट्रा और बताए हैं। तो ये हमारा बेसिक्स ऑफ रियल नंबर कंप्लीट हो गया। कल से चैप्टर्स का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।